ये शहर हजारों सालों की कहानी सुनाता है। इस शहर में मौजूद मस्जिद अल अक्सा मुस्लिम्स के लिए निहायत अहम है। ये वो जगह है जहां क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया। सेल्जुक्स की विक्ट्रीज ने यूरोप को डरा दिया। अब प्रॉब्लम यह थी कि सेल्जुक टर्क्स न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे और उन्होंने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स के खिलाफ निहायत ही हॉस्टाइल एटीट्यूड अख्तियार किया और फिर पूरा यूरोप तलवार उठाकर खड़ा हो गया और इस तरह दो बड़े मज़ाहिब के दरमियान इन खूनी जंगों का आगाज हुआ। क्रूसेडर्स ने यरूशलेम कैप्चर करने के बाद मुस्लिम्स और ज्यूज का बड़े पैमाने पे स्लॉटर शुरू कर दिया। कॉन्टेम्परेरी सोर्सेज के मुताबिक यरूशलेम के टेंपल माउंट में खून घुटनों तक था। और फिर व्यूअर्स, थर्ड क्रूसेड से पहले इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टेज पे आया एक ऐसा मुस्लिम लीडर जिसकी दुनिया आज भी रिस्पेक्ट करती है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। किंग रिचर्ड द लायन हार्ट ऑफ इंग्लैंड, फिलिप ऑगस्टस ऑफ फ्रांस, फ्रेडरिक बारबरोसा ऑफ जर्मनी। लेकिन ड्रामा यहां भी खत्म नहीं होता। जर्मन एम्परर बारबरोसा रास्ते में दरिया क्रॉस करते हुए डूबकर मर गया। हिस्टोरियंस के मुताबिक जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसे तोहफे के तौर पर कुछ फ्रूट भिजवाए। सोचिए एक ऐसा वक्त जब मजहब के नाम पर पूरी दुनिया जंग में उतर आए, जब 30,000 बच्चों को एक होली मिशन पर भेज दिया गया और वो कभी घर वापस ना आए, जब क्रिश्चियंस ने मुस्लिम से ज्यादा अपने ही क्रिश्चियंस को मारा और जब एक मुस्लिम लीडर की इंसानी हमदर्दी ने उसके दुश्मन तक को हैरान कर दिया। ये कहानी है क्रूसेड्स यानी सलीबी जंगों की। वो जंगें जो 200 साल तक चलती रहीं और जिन्होंने यूरोप और मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। क्रूसेड्स की यह कहानी सिर्फ एक शहर के गिर्द घूमती है, यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम में दुनिया के 3 बड़े अब्राहमिक रिलीजन्स इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के लिए मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं। यह शहर हजारों सालों की कहानी सुनाता है। इस शहर में मौजूद मस्जिद अल अक्सा मुस्लिम्स के लिए निहायत अहम है। मुस्लिम्स के मुताबिक यह वो जगह है जहां से प्रॉफिट मोहम्मद ने इसरा और मेराज के सफर का आगाज किया था। मुस्लिम्स मस्जिद अल अक्सा को किबला अव्वल समझते हैं। क्रिश्चियंस के लिए भी यरूशलेम उतना ही अहम है। यहां मौजूद है चर्च ऑफ होली स्पूल्कर। यह वो जगह है जहां क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया और फिर दफन कर दिया गया। इन दोनों वाकयात यानी इसरा वल मेराज और क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट का तज़किरा हम अपनी पिछली एपिसोड्स में कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब एक शहर और 2 अजीम मज़ाहिब और सिविलाइजेशंस अपनी अपनी मुकद्दस जगह को पाने के लिए एक दूसरे पे टूट पड़ी और फिर तारीख में खून की नदियां बहने लगी। 11th सेंचुरी तक यरूशलेम मुस्लिम रूलर्स के कंट्रोल में था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को नॉर्मली यरूशलेम विजिट करने की इजाजत होती थी। लेकिन फिर मिडिल ईस्ट में उतरती है एक नई ताकत, सेल्जुक टर्क्स। सेल्जुक्स की विक्ट्रीज ने यूरोप को डरा दिया। अब प्रॉब्लम यह थी कि सेल्जुक टर्क्स न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे और उन्होंने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स के खिलाफ निहायत ही हॉस्टाइल एटीट्यूड अख्तियार किया। क्रिश्चियंस के खिलाफ हैरेसमेंट और परसिक्यूशन की टेल्स क्रिश्चियन सर्कल्स में फैलने लगी, जो कि अक्सर एग्जेजरेटेड होती थी। और फिर 1095 में यूरोप के सबसे पावरफुल रिलीजियस लीडर पोप अर्बन II ने एक ऐसी क्लैरियन कॉल दी जो अगले 200 साल तक दुनिया को जंग में झोंक देगी। पोप ने कहा, खुदा की मर्जी है कि यरूशलेम को आजाद किया जाए। पोप अर्बन ने क्रिश्चियंस को एक मजहबी झांसा दिया कि अगर वो यरूशलेम के लिए लड़ेंगे तो खुदा उनके तमाम गुनाह माफ कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही झांसा था जो आज भी मजहब के ठेकेदार मासूम लोगों को देते हैं। पोप अर्बन ने कहा, ऑल हु डाई शैल हैव इमीडिएट रिमिशन ऑफ सिंस। और फिर पूरा यूरोप तलवार उठाकर खड़ा हो गया और इस तरह 2 बड़े मज़ाहिब के दरमियान इन खूनी जंगों का आगाज हुआ।
और इन जंगों को कहा गया द क्रूसेड्स। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट है। पोप अर्बन II को यह न्यूज कभी नहीं मिली कि उसकी कॉल कामयाब हुई या नहीं। वो 1099 में यरूशलेम की फतह से सिर्फ 2 हफ्ते पहले मर गया। 1096 में फर्स्ट क्रूसेड्स का आगाज होता है। पोप अर्बन II की क्लैरियन कॉल पे बेशुमार नाइट्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्रिमिनल्स और यहां तक के वुमेन और बच्चे भी यरूशलेम को रिक्लेम करने के लिए निकल पड़े। ये क्रूसेडिंग आर्मी कोई ट्रेन्ड सोल्जर्स नहीं थे। इस आर्मी को लीड कर रहा था एक मॉन्क, पीटर द हर्मिट। और रिजल्ट, ना डिसिप्लिन ना प्लानिंग, बस मजहबी जुनून। रास्ते में ही भूख और बीमारी और अटैक से हजारों लोग मारे गए। लेकिन फिर एक प्रॉपर ट्रेन्ड आर्मी निकली और 1099 में उन्होंने यरूशलेम कैप्चर कर लिया। लेकिन जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि मेडिवल हिस्टोरियंस भी हिल गए। क्रूसेडर्स ने यरूशलेम कैप्चर करने के बाद मुस्लिम्स और ज्यूज का बड़े पैमाने पे स्लॉटर शुरू कर दिया। कॉन्टेम्परेरी सोर्सेज के मुताबिक यरूशलेम के टेंपल माउंट में खून घुटनों तक था। यह था क्रूसेड्स का सबसे डार्क मोमेंट। इसके बाद क्रिश्चियंस ने वहां लेटन किंगडम ऑफ यरूशलेम एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, पावर कभी भी परमानेंट नहीं होती। 1144 में मुस्लिम्स ने एडेसा को कैप्चर कर लिया। एडेसा क्रिश्चियंस की एक की आउटपोस्ट थी। एडेसा के कैप्चर के बाद यूरोप शॉक में चला गया और फिर पोप यूजीनियस ने सेकंड क्रूसेड के लिए कॉल दी। सेकंड क्रूसेड को लीड कर रहे थे किंग लुई VII ऑफ फ्रांस और एम्परर कॉनराड III ऑफ जर्मनी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इनमें इतनी यूनिटी नहीं थी और लीडरशिप भी काफी वीक थी और रिजल्ट, कंप्लीट फेलियर। मुस्लिम आर्मीज ने उन्हें बुरी तरह से डिफीट कर दिया। और फिर व्यूअर्स, थर्ड क्रूसेड से पहले इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टेज पे आया एक ऐसा मुस्लिम लीडर जिसकी दुनिया आज भी रिस्पेक्ट करती है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ब्रिलियंट कुर्दिश मुस्लिम लीडर थे। एक ऐसे लीडर जो बिखरे हुए मुस्लिम वर्ल्ड को एक झंडे तले लाए। उन्होंने इजिप्ट से सीरिया तक की मुस्लिम दुनिया को यूनाइट किया और क्रूसेडर स्टेट्स को घेरने की स्ट्रेटेजी बनाई। और फिर आया 1187 का वो हिस्टोरिक लम्हा, बैटल ऑफ हत्तीन। बैटल ऑफ हत्तीन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ जीत ली। सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स को झांसा देके एक्सट्रीम हीट में ट्रैप कर दिया, जिससे वो पानी की एक्सेस से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो गए। क्रूसेडर्स एग्जॉस्ट हो गए और यरूशलेम का रास्ता बिल्कुल खुला था। और 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम वापस जीत लिया। लेकिन जो बात शॉकिंग है वो ये कि जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम को कैप्चर किया था तो उन्होंने मैस स्लॉटर किया। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम कैप्चर किया तो उन्होंने क्रिश्चियंस को सेफली यरूशलेम से निकाल दिया। हत्ता के हिस्टोरियंस के मुताबिक सलाहुद्दीन ने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को होली प्लेसेस विजिट करने की भी परमिशन दी। यरूशलेम के लॉस ने यूरोप को हिलाकर रख दिया। और फिर आई थर्ड क्रूसेड। इस क्रूसेड में यूरोप के सबसे पावरफुल किंग्स शामिल थे। किंग रिचर्ड द लायनहार्ट ऑफ इंग्लैंड, फिलिप ऑगस्टस ऑफ फ्रांस, फ्रेडरिक बारबरोसा ऑफ जर्मनी। लेकिन ड्रामा यहां भी खत्म नहीं होता। जर्मन एम्परर बारबरोसा रास्ते में दरिया क्रॉस करते हुए डूबकर मर गया। उसकी वफात के बाद उसकी सारी आर्मी वापस भाग गई। दूसरी तरफ फ्रेंच किंग और इंग्लिश किंग आपस में ही लड़ पड़े और आखिरकार सिर्फ एक लीडर इफेक्टिवली फाइट करता रहा, रिचर्ड द लायनहार्ट। और यहां शुरू होती है हिस्ट्री की सबसे फैसिनेटिंग राइवलरी, रिचर्ड और सलाहुद्दीन। दो अजीम दुश्मन बैटलफील्ड पर आमने सामने थे, लेकिन कभी एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं मिले। रिचर्ड ने जो बैटल्स जीती वो बेशुमार थी और सलाहुद्दीन ने जो डिप्लोमेसी की वो लेजेंडरी है। सलाहुद्दीन और रिचर्ड द लायनहार्ट के दरमियान दुश्मनी होने के बावजूद एक ऐसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता कायम हुआ कि हिस्टोरियंस के मुताबिक जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसे तोहफे के तौर पर कुछ फ्रूट भिजवाए। रिचर्ड ने बेशुमार बैटल्स जीत रखी थी, लेकिन वो यरूशलेम कभी भी वापस हासिल ना कर सका।
आखिरकार उसने सलाहुद्दीन के साथ एक ट्रीटी साइन की और एग्रीमेंट सिंपल था कि यरूशलेम मुस्लिम्स के पास रहेगा और क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को यरूशलेम आने की इजाजत होगी। और इसके बाद जो हुआ वो क्रूसेड्स की हिस्ट्री का सबसे एम्बैरेसिंग चैप्टर बन गया। 1202 में फोर्थ क्रूसेड स्टार्ट हुए, टारगेट यरूशलेम। लेकिन क्या हुआ, क्रूसेडर्स अपने ही क्रिश्चियंस पर टूट पड़े। उन्होंने अटैक कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर और उसे लूट लिया। सोचिए, होली वार के नाम पे निकले लोग अपने ही क्रिश्चियन सिटी को बर्बाद कर गए। इससे पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड की रेपुटेशन को नुकसान हुआ। और अब आती है क्रूसेड्स की सबसे ट्रेजिक और शॉकिंग स्टोरी। 1212 में यूरोप में एक अजीब बिलीफ फैला। लोगों ने सोचा कि एडल्ट्स फेल हो चुके हैं, शायद मासूम बच्चे होली लैंड वापस ले सकते हैं। और फिर लगभग 30,000 बच्चे यूरोप से यरूशलेम की तरफ चल पड़े। उन्हें लीड कर रहा था एक जर्मन बॉय निकोलस। लेकिन रियलिटी ब्रूटल थी। रास्ते में ही भूख, बीमारी और थकन से हजारों बच्चे मर गए और जो बचे उनमें से कई मेडिटेरेनियन ट्रेडर्स के हाथ लग गए और वो स्लेव्स बन गए। 200 साल की जंग के बाद रिजल्ट क्या निकला? शॉकिंगली, क्रूसेडर्स अपना मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए। यरूशलेम फाइनली मुस्लिम्स के कंट्रोल में ही रहा। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुई। क्रूसेडर्स जब ईस्ट से वापस आए तो वो साथ लाए स्पाइसेस, शुगर, सिल्क, ग्लास और नया साइंटिफिक नॉलेज। यूरोप ईस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होने लगा। ट्रेड रूट्स डेवलप होने लगे, सिटीज रिच होने लगी और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, फ्यूडल सिस्टम वीक होने लगा, किंग्स पावरफुल होने लगे और यूरोप आहिस्ता आहिस्ता मिडिल एजेस से निकलकर रिनाइसेंस की तरफ बढ़ने लगा। तो व्यूअर्स, क्रूसेड सिर्फ जंगें नहीं थी, ये एक हिस्टोरिकल स्टॉर्म था जिसने यूरोप की पॉलिटिक्स, ट्रेड, रिलीजन और सोसाइटी सब कुछ बदल दिया। द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड की इस वीडियो सीरीज में अब हम यूरोप से मूव करके जरा एशिया पे नजर दौड़ाएंगे। अगली एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे मंगोल्स की कहानी। कैसे सिर्फ एक सिंगल आदमी चंगेज खान ने हिस्ट्री की लार्जेस्ट लैंड एम्पायर बनाई, शहर के शहर तबाह कर दिए और लाखों लोगों को मारा और जिसका नाम सुनकर लोग कांपने लगते थे। इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली एपिसोड में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप इस्लाम की बर्थ और उसके स्प्रेड की कहानी सुनना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।